केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में आज सबसे पहले बात भारत की उस जबरदस्त जीत की जिसने अमेरिका की अकड़ को ढीला कर दिया है। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को डरा रहे थे, आज वही ट्रंप मोदी मोदी करते नहीं थक रहे। वॉशिंगटन की जिस मनमानी के सामने दुनिया के बड़े बड़े देश ढेर हो गए, उसी टैरिफ वॉर में हिंदुस्तान ने ऐसा दांव चला कि व्हाइट हाउस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ट्रंप ने जिस तरह से जिद पकड़ ली थी कि भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाएंगे, दबाव बनाएंगे और भारत को दबा देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पुराना भारत नहीं है। इधर ट्रंप दबाव बना रहे थे, उधर मोदी सरकार ने धड़ाधड़ बड़ी बड़ी डील्स करनी शुरू की, जिससे ट्रंप का जो सारा गणित है वो गड़बड़ा गया। नतीजा खुद ट्रंप को कहना पड़ा कि मोदी मेरे दोस्त हैं और टैरिफ को 50% से घटाकर 18% पर लाना पड़ा। ये पीएम मोदी की उस आर्थिक ताकत का ट्रेलर है जो भारत को महाशक्ति बनाने की तरफ ले जा रही है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, देश की इस कामयाबी पर भी सियासत शुरू हो गई। खैर, ट्रंप का बैकफुट पर आना इस बात का सबूत है कि आज की तारीख में भारत के बिना अमेरिका का काम भी नहीं चल सकता। इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आज प्रहार में करने वाले हैं। दूसरी खबर दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ वारंट की, जिस पर अब समझौते की कलम चलने वाली है। कल तक जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज अचानक इस्तांबुल की मेज पर हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस परमाणु डील के नाम पर पूरी दुनिया की सांसें अटकी थी, अब खबर आ रही है कि तेहरान ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सूत्रों की माने तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शर्तों के साथ रोकने के लिए तैयार है। ईरान चाहता है कि बात सिर्फ न्यूक्लियर पर हो, मिसाइलें और मानवाधिकारों पर वॉशिंगटन अपनी जुबान बंद रखे। यानी ईरान सिर्फ उतनी ही रियायत देना चाहता है जिससे उसे आर्थिक ऑक्सीजन मिल सके और उसका मिसाइल पावर बचा रहे। परमाणु डील पर यह इस्तांबुल टॉक शांति का संदेश है या विनाश का नया चैप्टर? खबर के इस पहलू पर भी पूरा अपडेट देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात पीएम मोदी की उस कूटनीति की जिससे अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की। भारत के रुतबे ने आखिरकार महाशक्ति अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर 25% के बजाय अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। कैसे ये डील हुई और इससे भारत पर यानी आप पर और हम पर क्या असर पड़ने वाला है, सब कुछ विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पूरी कहानी कहेंगे। आप ये 5 तस्वीरें गौर से देखिए। भारत के धैर्य का सबूत है तस्वीरें, क्योंकि देखिए पहले भारत ने ट्रंप की मनमानी के आगे झुकने के बजाय धैर्य और बरता है, उसका नमूना सामने रखा और इसी का नतीजा रहा है कि आखिरकार ट्रंप को भारत से डील करनी पड़ी है। मोदी ट्रंप के फोन पर बात होती है, ट्रेड डील का ऐलान 18% को लेकर हो जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे उत्सव जैसा माहौल हो गया, क्योंकि पहले इसी को लेकर बहुत लंबा 13 महीना देखिए, 13 महीना हमने इसको लेकर रिफ्ट देखा है और अब जब ये ऐलान हो गया है तो ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए ट्रंप ने, अगर हम आपको बताएं, ये अचानक सरेंडर नहीं किया है। ये डील महीनों तक के चले समुद्र मंथन के बाद फाइनल हुई है। ट्रंप टैरिफ के मामले में समझौते के मूड में नहीं थे, लेकिन भारत की कूटनीति ने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया। टैरिफ की ये पूरी टाइमलाइन क्या है, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कैसे ये टैरिफ फटाफट इंपोज किया गया था। देखिए 2 अप्रैल की बात है 2025 में भारत पर 10% बेस लाइन टैरिफ पहले लगाया गया। उसके बाद क्या होता है, 5 अप्रैल की तारीख आती है 2025 में भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान होता है। 31 जुलाई 2025 को 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, ये तो बदले वाला टैरिफ था जो लगाया गया। सब मिलाकर भार बहुत बढ़ गया था।
1 अगस्त 2025 को 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लागू कर दिया गया ऐलान के बाद। और आप ये समझिए कि 6 अगस्त को 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया गया। ये सब कुछ जब हुआ उसके बाद दबाव बन गया। 27 अगस्त को कुल 50% टैरिफ लागू किया गया। ये जब ऐलान हो रहे थे, टैरिफ लगता जा रहा था, तो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन ये प्रेशर काम नहीं कर पाया क्योंकि अलग टैक्टिक्स अपनाई हमने। क्या टैक्टिक्स अपनाई है आगे आपको बताने वाले, लेकिन अब ये टैरिफ घटकर सिर्फ और सिर्फ 18% हो गया है। और देखिए, ट्रंप के साथ डील का ऐलान होने के बाद एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत किया, वो तस्वीर यहां हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए के सांसदों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री का फूलों की माला पहनाकर सम्मान किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये जो टैरिफ रिवाइवल हुआ है, रिविजन हुआ है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे क्योंकि ये भारत की मजबूती की पहचान है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ट्रेड डील के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के हौसले की जीत बताया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने उस बैठक में, चलिए फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है। अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, प्रधानमंत्री ने दोहराया। लोग आलोचना कर रहे थे पर हमने धैर्य रखा, पेशेंस का जिक्र कर रहे हैं। हमारे धैर्य रखने का अच्छा परिणाम निकला। यूएस डील में हमारी कूटनीति की बड़ी जीत हुई है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और अगले 25 साल को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया था, जो बजट को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। बजट की उपलब्धियां आम लोगों को भी उन्होंने कहा अपने सांसदों से कि आप बताइए। तो कुल मिलाकर उनका ये फोकस्ड एक तरह से भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि हम ट्रेड को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे। और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ये डील जो है ऐतिहासिक है और ये भविष्य की तस्वीर बदल देगी। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। तो ये ऐतिहासिक है, पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। और देखिए, इस डील के बाद हम कह रहे हैं कि टैरिफ घटने से भारत को बहुत अलग अलग मायनों में फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा, कैसे ये टैरिफ घटना बहुत बड़ा बून है भारतीय इकोनॉमी के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय निर्यात इससे तेजी से बढ़ने लगेगा, बहुत बूम मिलेगा इससे। भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे और यही वजह है कि ज्यादा बिक्री होगी, खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड और सुधार होगा। फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, रुपया और मजबूत हो जाएगा। भारतीय कंपनीज के शेयर बाजारों में भी तेजी आ सकती है, तेजी की संभावना है। टैरिफ से नुकसान की भरपाई होगी। अभी तक का जो 13 महीने का नुकसान है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। कमाई और जीडीपी दोनों पर सीधा असर पड़ेगा, दोनों बढ़ेंगे और अमेरिका से निवेश भी बढ़ने की पूरी संभावना यहां दिखाई देती है। नौकरियां जाने का जो एक खतरा बना हुआ था वो टल जाएगा, क्योंकि जब टैरिफ हट गया तो पूरा फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। अमेरिका जैसा बड़ा बाजार हमें वापस मिल गया है। ग्लोबल साउथ देशों में भारत का कद बहुत तेजी से बढ़ गया है। रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के साथ हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी फिर से, और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी अंकुश लगेगा। तो ये बड़े पैमाने पर असर होंगे, ये जो 50 से 18% हुआ है टैरिफ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जब सब कुछ हो रहा है, देश को एक बूस्ट मिल रहा है, तो इसमें भी सियासत नहीं पीछे छूट रही। आप जरा ये तस्वीर देखिए, संसद के बाहर कैसे विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन बताता है कि इन्हें ये भी रास नहीं आ रहा, इसमें भी सियासत से ये पीछे नहीं हट रहे हैं। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। धोखा है, खेत के साथ धोखा है, धोखा है। खेत खलियान बेचना बंद करो, बंद करो। धोखा है। ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने
कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। तो राहुल गांधी को आपने सुन लिया, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने तो आरोप लगा दिया कि इस डील से किसानों के पेट पर लात पड़ेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा करने जा रही है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत खलिहान के साथ धोखा करने का काम किया है। तो बड़ी बड़ी बातें संजय सिंह कर रहे थे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि अमेरिका से हुई इस ट्रेड डील से भारत के जो कृषि सेक्टर है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पक्ष क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है, तो जवाब हम दे देते हैं। सरकार का कहना है कि इस डील से कृषि सेक्टर पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार कृषि सेक्टर से कोई समझौता नहीं करेगी। किसानों के हितों में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। भारत के कृषि उत्पादों से भी समझौता नहीं किया जाएगा, सरकार ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसानों के मुद्दे पर अपनी नीयत साफ की हो। कुछ महीनों पहले जब ट्रेड डील पर बवाल मचा हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित से समझौते की गुंजाइश से सीधा सीधा इनकार किया था। क्या कहा था तब, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब देखिए, अकेले अमेरिका ही नहीं, भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 बड़े व्यापारिक समझौते किए। अगर पूरे साल भर की बात करें तो भारत ने ऐसी 5 ट्रेड डील्स की हैं जिनकी वैश्विक जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। और यहीं से तस्वीर बदली और इसी से पूरा गेम चेंज हो गया। ट्रंप को भारत के आगे झुकना पड़ा, और इस कदर झुकना पड़ा कि उन्हें समझ नहीं आया कि आप कैसे बैकफुट पर जाएं। और यही वजह है कि फिर उन्होंने ये जो डील है इसे चेंज किया। और ये कैसे संभव हुआ, हम आपके सामने जिक्र कर रहे थे उन समझौतों का। 4 समझौते ऐसे हुए जिन्होंने टेंशन डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने आखिरकार कहा कि हम भारत के साथ डील करेंगे। चलिए जानकारी आपको बता देते हैं, आपके सामने रखते हैं रिपोर्ट। यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, सेटा साइन किया गया। ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूरोपियन यूनियन की पूरा डेलीगेशन आया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ भी एफटीएम ने साइन किया। और अंत में अमेरिका दबाव में आ गया। ये देख लिया जब अमेरिका ने कि पूरी दुनिया के रास्ते खुल रहे हैं भारत के लिए, तब अमेरिका बायलेटरल ट्रेड डील पर राजी हुआ, और जो टैरिफ था वो 50 से घटाकर 18% आखिरकार अमेरिका को करना पड़ा, अमेरिका को इस बात पर आना पड़ा। और आप जान लीजिए कि ये सब कुछ जो हो रहा था, तो आपको याद होगा एक दौर ऐसा था, प्रधानमंत्री अपना स्टैंड नहीं बदलते। उन्होंने आपने देखा होगा ट्रंप बार बार बड़बोले नेता की तरह कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कामली, बहुत क्वाइटली सारी चीजें की, डील पर डील करते गए। दबाव बनाने वाले ट्रंप पर उल्टा दबाव बन गया। और आपको वो बयान आज ट्रंप का सुनवाना पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद माना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर नेगोशिएटर वो खुद भी नहीं। आप सुनिए सर।
Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? समझ गए आप कि किस तरह से भारत की शर्तों पर उन्होंने आना पड़ा है। और अब आपको इस ट्रेड डील के पीछे की कहानी बताते हैं कि आखिर बड़बोलेपन के लिए माहिर ट्रंप ने कैसे ये बात मानी कि उन्हें भारत के साथ काम करना ही पड़ेगा, उन्हें झुकना ही पड़ेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज अब समझाने जा रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारतीय बाजार को खोखला करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच भारत ने व्यापार के लिए जो रास्ते खोले वो खुद खोल लिए, नए रास्ते खोल लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की मदर ऑफ ऑल डील्स ने अमेरिका को चौंका दिया। इस दौरान ट्रंप ने इशारों में कई बार भारत को धमकाने की भी कोशिश की। ट्रंप के करीबी के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि मोदी उन्हें फोन करें तो डील डन हो सकती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी इन धमकियों को खासा भाव नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत जब यूरोपियन यूनियन से डील साइन कर रहा था तो ट्रंप के ऑफिस से कई फोन्स आए, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन की डील से दुनिया की 25% जीडीपी कवर हो गई। और इसके बाद ट्रंप ने मोदी को फोन कर टैरिफ घटाने का ऑफर दिया। इसके बाद ट्रंप ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस डील की जानकारी भी दे दी। अब आप समझ गए किस तरह से हमने बहुत डिप्लोमेटिकली और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात भी रखी और बात मनवा भी ली। यानी इस डील में भारत की मजबूती साफ दिखी। ये वो डील थी जिसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इस डील में भारत को अपने हितों से समझौता करना पड़ा, लेकिन एनडीए में शामिल सांसदों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। रामदास अठावले का क्या कहना है, उन्हें सुनिए। है कि अमेरिका के साथ जो भी डील हुआ है तो ये डील से मतलब कि किसानों को बिल्कुल धोखा नहीं है। यहाँ के किसानों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मतलब वो ट्रेड डील था ट्रेड डील है, और यहाँ की बेरोजगारी हटाने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी और भी ज्यादा डेवलप होने के लिए ये डील हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आरोप बिल्कुल तथ्य नहीं है। यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए ये ट्रेड डील हुआ। तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेड डील से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। क्या क्या फायदे होने वाले हैं, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, ये जो टैरिफ कम हुआ इसका सबसे सीधा फायदा टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाला है, क्योंकि भारत लगभग 28% अमेरिका में टेक्सटाइल सेक्टर में डील करता है और इसका फायदा बांग्लादेश और पाकिस्तान उठाने की कोशिश में थे, लेकिन अब हमारा जब टैरिफ कम हो गया तो हमें ये सीधा फायदा मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका में जो भारत के लिए पूरी तरह से खुल गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी सीधा फायदा होगा। इसके अलावा बात करें तो लेदर के जो सामान है, लेदर का जो सब कुछ मिलता है सामान, चाहे जूते हो चाहे पर्सेस हो, उसमें भी फायदा मिलेगा। फुटवेयर इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बूम मिलने वाला है। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं। और अगर बात करें हम आपको सी फूड की, तो उसमें भी झींगा मछली के भी उत्पाद में वहाँ भेजने में हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। कालीन का भी हमारा बड़ा कारोबार है जो अमेरिका में फलता फूलता है। केमिकल्स को लेकर भी जो पूरा वो है, एक कहें कि इंडस्ट्री है, वो भी वहाँ अमेरिका में ज़्यादा बूस्ट होगी। फर्नीचर बिजनेस को भी एक बड़ा बूम मिलने वाला है। ये तमाम चीज़ें हैं जो टैरिफ कम होने से। ऑटो पार्ट्स भी अच्छे खासे दाम पर जाते हैं अमेरिका, वहाँ ज़्यादा बिक्री होगी और हमें और इससे फायदा मिलेगा। एग्रो केमिकल्स को लेकर भी ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो जा रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस डील के साथ कवर हो रही हैं। कंज्यूमर गुड्स में भी एक अच्छा कहीं ना कहीं टैरिफ से रिलीफ मिलने के बाद हम प्रोडक्शन देखेंगे, डिलीवरी देखेंगे। तो अब आप समझ जाइए ये जो कदम है, टैरिफ कम होने का कदम, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुए और बहुत सारे फायदे समेटे हुए हैं जो भारतीय बाजार को पूरी तरह से लाभान्वित करने वाला है और बेहतर बनाने वाला है। हालांकि आपको बताएं, इन तमाम चीजों के बाद विपक्ष को अब इस बात से भी आपत्ति है कि डील का ऐलान ट्रंप ने क्यों कर दिया। मतलब डील नहीं हो रही थी तब घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। अब जब हो गई है तो इस बात पर भी हाय तौबा मचा रखी है कि ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। सुनिए विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है। करने का अनाउंस करेंगे ट्रंप साहब, वॉर रुकवाने का ऐलान करेंगे ट्रंप साहब। हम किससे तेल खरीदें और किससे ना खरीदेंगे ऐलान करेंगे ट्रंप साहब। उनके सारे उत्पाद को फ्री कर दें और उनको टैक्स भर करके हम ट्रेड करें। कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? तो सरकार तो कह रही है हमें इतने 18% पे ला दिया टैरिफ उनका। अब उनके टैरिफ पर ही जिंदा रहोगे क्या?
इज्जत भी बची है, नहीं बची है? इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डील नहीं कर पा रही है। तो रिएक्शंस तो आपने सुन लिए, लेकिन भारतीय जो शेयर बाजार है उसने बता दिया है कि डील भारत के फायदे की डील है। शेयर बाजार में तेजी के बीच निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं। कैसे शेयर बाजार बूम हो गया, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल देते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा असर इस डील के बाद जब यह खबर ब्रेक हुई उसके बाद हुआ। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया है। बीएसई का जो मार्केट कैप है एक दिन में 20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, निवेशकों के बल्ले बल्ले हो गए। बीते दिन बीएसई का कुल मार्केट कैप 455 लाख करोड़ रुपए था। आज शुरुआती कारोबार में यह बढ़कर 474 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% का ऐलान किया। मार्केट को भी इससे बूस्ट मिला है। टैरिफ कटौती की खबर से निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और खूब अच्छे से बाजार आज चला है। सेंसेक्स खुलते ही 2400 अंक से ज्यादा उछाल आया। वहीं निफ्टी में भी करीब 700 अंकों की तेजी आई। अब ये जो तेजी आई है, उछाल आया, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बूस्ट शेयर बाजार को भी मिला है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों से बाजार को बहुत मजबूत सपोर्ट मिला और यही वजह है कि निवेशकों के लिए आज का दिन तो बहुत अच्छा बीता है। और आगे जब ये डील ऑन पेपर्स हो जाएगी तो शायद और बेहतर तस्वीर देखने को मिल सकती है। और अब ये भी समझिए कि इस डील का असर सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं दिखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस ट्रेड डील के पॉजिटिव संकेत, बहुत पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। रुपया मजबूत हो गया है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की अहमियत कितनी बढ़ी है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। भारत और यूएस ट्रेड डील की खबर से रुपया काफी मजबूत हुआ है। आज रुपए की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे का सुधार हुआ है और रुपया 90.40 पर खुला। सोमवार को डॉलर के मुकाबले, इन कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं, रुपया 91.51 पर बंद हुआ था। आज बहुत बेहतर स्थिति भी रहा। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर पॉजिटिव संकेत है ये, और डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के ऐलान के बाद बाजार में भरोसा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। अब तक आपको बताएं रुपया 0.56% कमजोर था, लेकिन पिछले एक साल में रुपए में 4.55% की गिरावट आई। ताजा मजबूती से रुपए पर भी दबाव कुछ कम होगा, मार्केट में भी एक उत्साह देखा जाएगा और ट्रेड डील से भारतीय करेंसी के लिए माहौल बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। जो ताजा ट्रेंड सामने आए हैं उसे देखते हुए, हालांकि आपको बताएं कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये कहा सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के ट्वीट पर भरोसा कैसे किया जाए। इसको लेकर ये कहा गया कि कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से ये रिएक्शंस आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनवा रहे हैं आपको। भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। तो अमेरिका ने क्या किया, हम पर 50% टैरिफ थोपा था, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, ये डर, ये दबाव, सब कुछ बनाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल हिले नहीं और नतीजा क्या हुआ कि टैरिफ अब कम हो गया है। लेकिन अभी तक हम सबसे ज्यादा टैरिफ देने वाले देश बन रहे थे। अब हम कहां खड़े, हमसे कितने देश ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा टैरिफ दे रहे हैं और अब भारत सबसे कम टैरिफ दे रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको फटाफट बताते हैं कि कैसे भारत अब सबसे कम टैरिफ देने वाला देश बन गया। पूरी लिस्ट आपके सामने, नक्शा दुनिया का हमने रखा हुआ है। देखिए, ब्राजील 50% टैरिफ दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें 30% टैरिफ दे रहा है। लाओस 40% टैरिफ दे रहा है। म्यांमार 40% टैरिफ दे रहा है। चीन 37% टैरिफ दे रहा है। और अब थोड़ा पड़ोसियों की भी बात कर लेंगे, बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जो पीछे पीछे घूमता रहता है, पिछलग्गू बना रहता है। उसका टैरिफ जानते हैं, हमसे ज्यादा है।
19% टैरिफ है। बांग्लादेश भी नक्शे कदम पर चल रहा है पाकिस्तान के, उसका 20% टैरिफ है। वियतनाम की भी बात कर लेते हैं, वहां भी 20% टैरिफ दे रहा है। मलेशिया और कंबोडिया 19% टैरिफ दे रहे हैं। कंबोडिया पर तो टेढ़ी कर ली है निगाहें डोनाल्ड ट्रंप ने, पता नहीं अब उसको लेकर क्या बयान देते हैं। क्यूबा, कंबोडिया, इन जगहों पर उनकी नजर है। थाईलैंड की भी बात कर ले तो वो भी 19% टैरिफ दे रहा है। ये पूरा डेटा हमने आपके सामने रख दिया कि कौन से देश कितना टैरिफ दे रहे हैं, और अब आप ये लिस्ट में समझ गए होंगे कि भारत इसमें सबसे कम है, 18% टैरिफ दे रहा है। और ये हमारी कूटनीति का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ रिवाइज करना पड़ा है। वो टैरिफ जो उन्होंने लगाया था, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, उससे पीछे हटना पड़ा है। अब आप इसका अर्थ समझिए। आपने देख लिया कितनी लंबी फेहरिस्त है। ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका उन पर लगा टैरिफ घटा दे, लेकिन ट्रंप बातचीत के लिए राजी नहीं है। इन देशों में पाकिस्तान भी है, जहां चंटू बंटू की जोड़ी ट्रंप के चरणों में पड़ी रहती है, चरण वंदना करती रहती है। आप ये तस्वीर देखिए, एक भाई लंच के लिए दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है, तो दूसरा ट्रंप के लिए नोबेल की पैरवी करता है, जी हुजूरी करता है, लेकिन वापसी में इन्हें मिला क्या? ढाक के 3 पाल, कुछ भी नहीं, 0, नील बटा सन्नाटा। पाकिस्तान इस कोशिश में लगा रहा कि कहीं से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते खुले, कुछ डॉलर तो आए खजाने में, लेकिन कंगाल मुल्क पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इनको पता चला ट्रेड करने गए, वहां पे भी भीख का कटोरा लेके पहुंच गए। इनकी आदत है ना हर जगह जाकर भीख मांगना, तो अब उसके लिए मशहूर है। तो वही माइंडसेट और यही वजह है कि कोई इन्हें जरा भी स्पेस नहीं देता। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिन्हें अमेरिका आर्थिक मदद दे रहा था, उनके यहाँ व्यापार बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा था, उसका अचानक मोह भंग कैसे हुआ? तो उसका जवाब है भारत का मार्केट और उसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इस डील से पाकिस्तान और बांग्लादेश को झटका क्यों लगा? चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी भी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कैसे बड़ा झटका लगा है। यूरोपियन यूनियन से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारतीय सामानों पर यूरोपीय बाजार में टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान के सामानों पर यूरोप में 10% का टैक्स है। अब भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील हुई। अमेरिका ने भारत पर लगाया टैरिफ कम कर दिया। भारत पर अब सिर्फ 18% का टैरिफ हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान पर 19% का है और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है। भारत अमेरिका डील से नई आर्थिक तस्वीर उभर कर सामने आ गई। इस समझौते से भारत को ट्रेड और निवेश में बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान को इसका सीधा नुकसान होता दिख रहा है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव इससे और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश में पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है। आतंकी देश है, वैसे ही पीछे, और अब तो एक्सपोर्ट और निवेश भी इनका ठप होने वाला है। बांग्लादेश की चिंता भी अब बढ़ गई है, क्योंकि वो पिछलग्गू बने हुए थे पाकिस्तान के। अब जिसकी सोहबत में आप रहते हैं उसी के जैसे हो जाते हैं। पाकिस्तान की सोहबत में रह रहे हैं, बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। भारत को मिले टैरिफ लाभ से बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। पूरा ये जानकारी हम तक पहुंची है। ग्लोबल कंपनीज का भरोसा भारत पर और मजबूत हो गया, क्योंकि भारत जिस तरह की इकोनॉमी है, सभी जानते हैं कि भारत बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत को सब जगह फ्री ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं दूसरे देश भी। 27 देशों का एक समूह आ गया, आप समझिए। साउथ एशिया में आर्थिक ताकत का संतुलन भारत के पक्ष में पूरी तरह से झुक रहा है। भारत और अमेरिका डील ने पड़ोसी देशों की मुश्किलें ऐसे में बहुत बढ़ा दी, उन्हें टेंशन में डाल दिया कि अब उनका क्या होगा, दाना पानी बंद होने वाला है क्या, ये सवाल उनके मन में चल रहा है। तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि न सिर्फ यूरोप के देशों को बल्कि अमेरिका को भी भारत का ही साथ पसंद है, और इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सांसें चढ़ी हुई है, टेंशन बढ़ी हुई है। गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा उनके। क्यों उनकी ऐसी हालत हो गई है, कहां जा रहे हैं वो, और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसको लेकर क्या बातें हो रही हैं, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका ने भारत पर लगने वाला टैरिफ अचानक घटाकर 18% कर दिया, और इसके साथ ही दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कुछ समय पहले तक भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, जो दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत पर टैरिफ घटते ही इसका असर सीधे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की चिंता में दिखाई देने लगा। इनमें सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में है। वजह साफ है, पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद में लगा रहा, लेकिन नतीजा उसके पक्ष में नहीं आया। पाकिस्तान ने ट्रंप के हर मुद्दे पर उनकी हाँ में हाँ मिलाई, यहाँ तक कि ट्रंप के लिए नोबेल की मांग तक कर डाली। ट्रंप के सिंदूर वाले दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, मुनीर ने ट्रंप के लिए अपनों से भी घात किया और अमेरिका के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। मुनीर तो अमेरिका को रेयर अर्थ देने को भी तैयार हो गए।
लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी और भारत के साथ ट्रेड डील करके दोस्ती की नई मिसाल रच दी। जो पाकिस्तान अमेरिका की दिन रात चापलूसी करता है, ट्रंप के तलवे तक चाटता है, अमेरिका ने उस पर 19% का टैरिफ लगाया है। दिलचस्प बात तो यह है कि जब भारत पर 50% टैरिफ था, तब पाकिस्तान में खुशी थी कि उस पर भारत से कम टैक्स लग रहा है। इसे ट्रंप से दोस्ती का इनाम माना जा रहा था, लेकिन अब टैरिफ घटाकर ट्रंप ने भारत से अपनी दोस्ती का सबूत दे दिया है। ट्रंप ने बता दिया है कि वो दक्षिण एशिया में किसे प्राथमिकता देते हैं। भारत को 18% पर लाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को जवाब दिया। ये संदेश दिया कि बराबरी सम्मान पर टिके रिश्ते ही मायने रखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में नाराजगी सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी यूजर जावेद हसन ने लिखा कि भारत ने कभी ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग नहीं की, फिर भी उसे पाकिस्तान में बेहतर टैरिफ डील मिल गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी खुशामद के बाद भी ट्रंप ने पाकिस्तान को क्या दिया। समझदार लोग, सीनियर तज्जियाकार, दानिश्वर, तहकीक करने वाले और तारीख का मुताला करने वाले, ये सब लोग ये बात बताते रहे कि आप मोहतात रहें, खुशामद में इतना आगे ना जाएं, इतनी ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, ट्रंप का कुछ पता नहीं। लेकिन जनाब शहबाज शरीफ साहब तो समझते थे कि नहीं, बस ट्रंप सिर्फ मेरा है। भारत अपने हितों के आधार पर कूटनीति करता है, जबकि पाकिस्तान तारीफ, समझौते और झुकाव की नीति अपनाता है और बदले में कुछ नहीं पाता। अंत में सब आकर उसकी डुगडुगी बजाकर चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधे लिए चलते, पीयूष गोयल संबोधित कर रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देश हित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंच, माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ
फाइनलाइज की है वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील। और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देशहित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है।
हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर यहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है। तो पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि डील कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी फ्रूटफुल रहने वाली। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।